बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 तारीख है और जुम्मतुल मुबारक का दिन है। आज 3 रबीउल अव्वल है और नूर वाला महीना चल रहा है। अल्लाह ताला की ज़ात हमें तमाम तर बरकतों से नवाजे। आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है और क्या हालात चल रहे हैं। अफ़गानिस्तान के तर्जमान जो हैं वो ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने बताया कि पूरे मुल्क में खाने पीने की अशिया और पेट्रोलियम मसनूआत में नुमायां तौर पर कमी आई है। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि अपने ट्विटर पर उन्होंने बताया कि तमाम ज़रूरी अशिया जो कि बड़ी हर एक इंसान के लिए ज़रूरी होती हैं, हम उनमें ज़रूर उनकी कीमतों में बड़ी कमी आएगी इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में। और उन्होंने कहा कि इस्लामी अमारात तजारती तौर पर और इसके साथ इन दूसरी मिनिस्ट्रीज़ जो तजारत के शोबे से तल्लक़ रखती हैं वो दिन रात मेहनत कर रही हैं ताकि तमाम तर जो ज़रूरी अशिया हैं उनकी कीमतें स्टेबल हो जाएं। इसके अलावा हम बात करेंगे काबुल में के 13वें डिस्ट्रिक्ट की। वहाँ पे आज एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। काज एजुकेशन सेंटर में एक खुदकुश धमाका हुआ और ये धमाका उस वक़्त हुआ जब 400 बच्चे एक क्लास में कोई इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे या इम्तिहान दे रहे थे। तो उस वक़्त जनाब लड़कियों की साइड पे ये धमाका हुआ जिसमें काफ़ी सारी लड़कियां जो स्टूडेंट हैं तलबा, और उसमें एक सिक्योरिटी गार्ड शहीद हो गया। और एक तालिब इल्म ने बताया कि ये जिस क्लासरूम में ये धमाका हुआ उसके 3 कमरे हैं, 2 साइड्स पे लड़के एंटर होते हैं और एक साइड से लड़कियां, और खुदकुश बमबार जो है वो लड़कियों की साइड से आया। और इसमें तकरीबन तमाम तर जो ज़ख्मी होने वाले वो शिकार बनने वाली वो तमाम लड़कियां थी, वो तमाम ज़ख्मी हुई। और इस पर जनाब इस्लामी अमारात के तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक हमला बहुत बड़ा सानहा है और हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुतासरा ख़ानदानों से उन्होंने इजहार तज़ियत किया और इस बात को बावर और यकीनी बनाया कि हम बहुत जल्द इसमें मुलव्वस तमाम मुजरमों को जल्द तलाश करके सज़ा देंगे। और यूनामा जो कि इंटरनेशनल अदारा है वहाँ पे बनाया अफ़गानिस्तान में काम कर रहा है, उन्होंने भी इस काम की मज़म्मत की, इस धमाके की मज़म्मत की। यूनिसेफ ने भी मज़म्मत की। इसके अलावा ईरानी सफारत खाने की तरफ से इसको कहा गया कि ये बहुत गलत अमल किया गया है। हम बात करेंगे थोड़ी सी वहाँ पे प्रोजेक्ट्स किस तरह चल रहे हैं। सूबा कनार के डिस्ट्रिक्ट मानोगी में एक डैम और उसके साथ एक नहर की तमीर का आगाज़ शुरू कर दिया गया है जो कि 300 एकड़ रकबे को काश्तकारी के काबिल बनाएगा। ये मनसूबा स्वीडिश डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत किया गया है और बहुत जल्द ये तकमील को पहुंचेगा। इसके अलावा हम बात करेंगे सूबा बलगान में, वहाँ पे 4 तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड एनर्जी की तरफ से। और इसका अफ्ताह मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड एनर्जी के डिप्टी इंजीनियर मुजीबुर रहमान साहब उमर साहब ने किया। और इस काम पर उन्होंने बताया कि ये जो 4 प्रोजेक्ट्स हैं इन पे 3 मिलियन अफ़गानी करेंसी जो है वो उसका लागत आएगी। और उसमें जो बंद नहरें हैं उनको खोलने का काम, उनमें जो काम मरम्मत करने का काम और उनमें नए रास्ते बनाने का ताकि दूसरे इलाकों को पानी दिया जा सके। इसके अलावा हम बात करेंगे चाइना में जो मौजूद अफ़गानिस्तानी सफारत खाना है, उनके जो वहाँ पे सरबराह हैं सैयद मोहिउद्दीन सादात साहब, उन्होंने चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के डिप्टी डायरेक्टर से मुलाकात की, मिस्टर विंग पाओ से। और उसके अलावा उन्होंने वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स अफ़गानिस्तान की तरफ से शुरू किए गए हुए हैं, अफ़गानिस्तान में चाइना की इस कंपनी की तरफ से, उसके बारे में बात की और उन्होंने कहा कि इसे जल्द मुकम्मल किया जाए। और इसके अलावा उन्होंने बात की कि जो टेक्निकल मसाइल्स आ रहे हैं, जो काम करने के दौरान मसाइल्स आ रहे हैं, इंशाल्लाह वो सॉल्व आउट करेंगे। इस बड़ी डीपली ये एक मुलाकात रही जिसमें आने वाले कुछ दिनों में जो कंपनियां चाइना से काम कर रही हैं वो और ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करेंगी और ये भी काम मुकम्मल हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे खेल के मैदान से।
तुर्की में जो रेसलिंग मुकाबला हो रहा है उसकी इफ्तिताई तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें 100 इस्लामी ममालिक के 3000 खिलाड़ी एथलीट्स जो हैं वो रेसलिंग मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात, अफ़गानिस्तान अपने झंडे के साथ, जिस झंडे पे हमारा प्यारा और हमारे ईमान का जो पता चलता है, हमारा कलमा वो लिखा हुआ है, वो झंडा जनाब पूरे ग्राउंड में लहराया गया। और इस्लामी अमारात की पूरे जो खिलाड़ी थे वो उस झंडे को लेके, इस झंडे के अलावा उन्होंने छोटे छोटे झंडे भी हाथ में लिए हुए थे, लेकिन ये बड़ा झंडा भी उन्होंने वहाँ पे, जिस तरह टीमें इफ्तिताई तौर पर गुजरती हैं तो उन्होंने झंडा लहराते हुए गुजरे। और इसके अलावा अफ़गानिस्तान की जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है उन्होंने बताया कि अफ़गानिस्तान के 5 खिलाड़ी इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं इस गेम में। और बात यह है कि मैं पिछले जो एक हफ़्ते में हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसमें हमने देखा कि तकरीबन 5 से 6 टाइम हमने देखा कि जो अफ़गानिस्तान की आला इक़्तिदारी लोग हैं, आला लोग हैं, उन्होंने स्पोर्ट्स के मामले में बड़ी खुले दिल से लोगों को एक्सेप्ट किया और तमाम तर जो सहूलियात है वो फ़राहम कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान हर मामले में अपने मुल्क में काम कर रहे हैं। वैसे भी फिर जिस तरह वो आए हैं, अपने मुल्क की हुकूमत संभाली है, तो उनके लिए बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन नेक नीति से वो हल कर रहे हैं। और अल्लाह ताला की ज़ात हर नेक नीति से काम करने वाले लोगों की मदद करता है। इंशाअल्लाह हम कल आपके सामने हाज़िर होंगे और मज़ीद खबरें लेके आएँगे। तब तक आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।